गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो साथियों, अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैकियावेली के चैप्टर समाप्त कर देंगे। दो टॉपिक मैकियावेली में पढ़ने हैं हमको, एक मानव स्वभाव पर विचार और एक राज्य पर विचार। साथियों, क्लियर है। तो अब तक हम लोग मैकियावेली के चैप्टर में मैकियावेली के जीवन परिचय पर बात कर चुके हैं, मैकियावेली की पुस्तकों पर बात कर चुके हैं, मैकियावेली के अध्ययन पद्धतियों पर बात कर चुके हैं। पुस्तकों में जैसे हमने आपको बताया होगा, डिस्कोर्सेस ऑन लिबी है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, द प्रिंस है, और आपके दो नाटक थे, वेल्फागोर और मांद्रागोला। ये सब पुस्तकें उनकी रही। तो साथियों, आज हम लोग देखते हैं मैकियावेली का मानव स्वभाव पर क्या विचार था। तो मैकियावेली का मानव स्वभाव पर क्या विचार था, इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। ठीक है भाई। तो टॉपिक डाल दीजिए मेरे साथी, मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार। मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार। जहाँ जहाँ साथियों मानव स्वभाव की बात आती है, मनुष्य के स्वभाव की बात आती है, वहाँ मैकियावेली का नाम जरूर आता है साथियों। मानव स्वभाव के बारे में पढ़ें और मैकियावेली के बारे में ना पढ़ें, ये समझ लीजिए अधूरा है मामला आपका अधूरा सा लगता है। तो जो मैकियावेली थे साथियों, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। मैकियावेली के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु रहा है मानव स्वभाव पर विचार। क्या रहा है? मानव स्वभाव पर जो विचार रहा है, इसके संपूर्ण दर्शन का क्या रहा है मेरे साथी? दर्शन का केंद्र बिंदु रहा है। केंद्र बिंदु यानी कि संपूर्ण दर्शन का केंद्र बिंदु, सबसे ज्यादा जो इन्होंने विचार दिया वो मानव स्वभाव पर ही इन्होंने अपना विचार रखा। तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रही वो मानव स्वभाव पर ही इनकी भूमिका रही। मैकियावेली जो थे साथियों, मैकियावेली ने मानव स्वभाव को कैसा बताया? बुरा बताया। मैकियावेली ने साथियों मानव स्वभाव को क्या बताया? बुरा बताया। मैकियावेली कहते हैं कि मानव क्या है? मानव जन्म से ही कैसा है? स्वार्थी प्राणी है। मानव जो है, मानव जन्म से ही कैसा है मेरे साथी? स्वार्थी प्राणी है। स्वार्थी प्राणी है, स्वार्थी है, लालची है ना? लालची, कृतज्ञ प्राणी है। कृतज्ञ मतलब इनके लालच के विचार रखने वाला, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करे। इसका अर्थ यही होता है कृतज्ञ का। ये कृतज्ञ की स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर कोई काम किया जाए तो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो साथियों, मानव क्या है? मानव बचपन से ही स्वार्थी है, लालची प्राणी है, कृतज्ञ प्राणी है। कुल मिला के कहा जाए तो मैकियावेली ने मानव स्वभाव को कैसा बताया मेरे साथी? बुरा बताया। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को बुरा बताया। मैकियावेली कहते हैं कि जो मानव होता है, मानव का जब आपसे काम पड़ता है तो ऐसे गिड़गिड़ाता है जैसे वह अपने बीवी बच्चों तक को दांव पर लगा देगा। जैसे ही आपका उससे काम निकल जाता है,
जैसे ही आपसे उसका काम निकल जाता है वह आपको भूल जाता है। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। धनोपार्जन की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, प्रबल मात्रा में पाई जाती है, यानी कि लालची है धन के लिए, संपत्ति के लिए। तो धनोपार्जन की प्रवृत्ति मनुष्य में क्या है, प्रबल मात्रा में पाई जाती है। मैकियावेली ने साथियों इतना तक कह दिया कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को आसानी से, सुगमता से माफ़ कर देता है, लेकिन जो पितृधन होता है, पितृधन को वह नहीं भूलता है, वह नहीं भूलता है। तो मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के गम को भूल जाता है, लेकिन पितृधन को नहीं भूलता, ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है, मैकियावेली का कथन है। मैकियावेली का कथन, क्या कथन है भाई साथी? मैकियावेली का कथन है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के गम को भूल जाता है, लेकिन पितृधन को नहीं भूलता, पितृधन को नहीं भूलता। तो मैकियावेली कहते हैं मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के गम को आसानी से भूल जाता है, लेकिन वह अपने पितृधन को नहीं भूलता, पिता के द्वारा दी गई संपत्ति को कभी नहीं भूलता। कि भैया हमारे पिताजी ऐसे थे कि उस समय हमें 20 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था, उस समय हमें 10 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था, उस समय हमें 50 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन वह पिता की मृत्यु के गम को आसानी से भूल जाता। अपने पिता की बात कोई ना करेगा, हमारे पिताजी ऐसे संस्कार देते थे, हमारे पिताजी ने ये काम किया, हमारे पिताजी इतने पढ़े लिखे थे, ये सब बातें थी उनके अंदर, ये खूबियाँ थी। नहीं जी, पिता की बात चलेगी ना भाई, सब संपत्ति की बात चलेगी। ये तो कहा कि मनुष्य में धनोपार्जन की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। मैकियावेली ने ये जो साथियों मानव स्वभाव संबंधी जो विचार दिए, ये इटली की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर दिए। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्होंने ये अपने विचार दिए। क्योंकि इटली का मनुष्य था कैसा था, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या थे, ये बेईमान लोग थे, यहाँ पर चरित्रहीन थे, चरित्रवान नहीं थे, कर्तव्यपरायण नहीं थे, कर्तव्यहीन लोग थे। क्योंकि जब ये राजदूत बनकर के विदेशी राष्ट्रों में गया तो इसने देखा कि कहीं गणतंत्री व्यवस्था है तो कहीं राजतंत्री व्यवस्था है। तो कभी यह गणतंत्री व्यवस्था वहाँ है जहाँ के लोग कर्तव्यपरायण हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, ऐसे देशों में गणतंत्री व्यवस्था है। और राजतंत्री व्यवस्था कहाँ है, तो राजतंत्री व्यवस्था वहाँ है जहाँ के लोग चरित्रहीन हैं, कर्तव्यहीन हैं, है ना, बेईमान हैं। तो ऐसी जगह राजतंत्री व्यवस्था है। इन्होंने देखा कि भैया हमारे यहाँ इटली में कौन सी व्यवस्था सही रह सकती है, तो इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ राजतंत्री व्यवस्था ही रह सकती है। इसलिए जो मैकियावेली था, मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और उसने देखा कि इटली का मानव कैसा है। क्योंकि साथियों जब इटली का मानव बुरा था, इसलिए इसने मनुष्य के मानव स्वभाव पर जो विचार दिया, उसने मानव स्वभाव को बुरा ही बताया है। क्योंकि इटली की तत्कालीन परिस्थिति कुछ ऐसी थी, इसलिए इन्होंने बुरा बताया। आप सबको पूछे तो ध्यान रखेंगे साथियों। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि भाई साहब केवल मैकियावेली ने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही चर्चा की है, बल्कि साथियों मनुष्य की सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुणों को भी बताया है।
अच्छे गुणों को भी बताया है मेरे साथी। मैकियावेली ने साथियों जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कैसा बताया? अच्छा बताया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कैसा बताया? अच्छा बताया मेरे साथी। क्लियर है? तो कुल मिला के इतना ध्यान रखेंगे कि मानव स्वभाव को मैकियावेली ने कैसा बताया? बुरा बताया, स्वार्थी बताया, लालची बताया, कृतज्ञ बताया। ये कहते हैं मनुष्य में धनोपार्जन की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, मनुष्य लालची होता है, जन्म से ही लालची होता है। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के गम को आसानी से भूल जाता है, लेकिन पितृधन को कभी नहीं भूलता। और मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी विचार इटली की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर दिया है साथियों। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? चलिए, तो मनुष्य का जब आपसे काम पड़ता है तो ऐसे गिड़गिड़ाता है, ऐसे गिड़गिड़ाता है जैसे आप ही उसके लिए सब कुछ हैं, जैसे अपने बीवी बच्चों तक के लिए वो दाव पर लगा देगा। जैसे ही उसका काम निकल जाता है तो वह साथियों आपको भूल जाता है। जैसे दूध में से निकाल दी मक्खी, इस समय तो रात में मच्छरों का टाइम चल रहा भाई तो जैसे दूध में से निकाल दी हो मक्खी, तो ठीक है। तो इटली की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर इन्होंने ये विचार दिया। तो मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार उन्होंने दिया है साथियों। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि वर्तमान का मानव ऐसा है ना भैया, लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, लोग सभी प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग बुरे नहीं होते, बल्कि लोगों की बातें, लोगों के विचार बुरे हो सकते हैं। इंसान सब एक से हैं, खून हमारे अंदर भी है, खून उनके अंदर भी है, हड्डी हमारे अंदर भी है, हड्डी उनके भी अंदर है। इंसान गलत नहीं होते, मनुष्य गलत नहीं होता, लेकिन साथियों मनुष्य के विचार, मनुष्य की सोच, मनुष्य के कार्य, ये सब कुछ गलत हो सकते हैं। लड़ाई साथियों हम लोगों की, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी लड़ाई ऐसा नहीं होता है, उनकी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है, बल्कि उनकी लड़ाई लाठी डंडों की नहीं होती, उनकी लड़ाई साथियों विचारधारा की होती है, उनकी लड़ाई विचारधारा की होती है। और जो सही विचारधारा पर होता है उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कई हजार वर्षों से इस देश को एक ही व्यवस्था के अधीन रखा गया, और जब लोगों ने व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहा तो उनका विरोध हुआ। लेकिन साथियों कितना भी विरोध क्यों ना कर लिया जाए, जब चिंगारी चलती है, जब क्रांति जन्म लेती है, जब क्रांति होती है, तो साथी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। चाहे वो अपने समय में ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, चाहे पेरियार रहे हों, है ना, चाहे कांसीराम साहब रहे हों, तो इन लोगों ने अपने समय में कार्य किया है, व्यवस्थाओं को बदलने में कार्य किया है। तो साथियों कभी विशेष तौर पर इन सब महापुरुषों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग संविधान वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बात करते चलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग ज़रा साथियों 1 मिनट का आप लोग वेट करें, क्योंकि तकनीकी समस्या है। अभी हम लोग इस तकनीकी समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं। तो चलिए, तो हम लोग तभी बात करते हुए चलेंगे, चाहे वो समानता रही हो, चाहे स्वतंत्रता रही हो, चाहे अधिकार रहे हों। तो चलिए ज़रा लिखें इस मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार। मैकियावेली का मानव स्वभाव पर विचार टॉपिक डाल दीजिए, ठीक है भैया। लिखें भाई, मैकियावेली का मानव संबंधी संपूर्ण उसकी धारणा
उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का, उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। तो मैंने आपको बताया कि मैकियावेली का मानव संबंधी संपूर्ण उसकी धारणा, जो मानव संबंधी जो उसकी संपूर्ण धारणा है, वह उसके दर्शन का क्या रही है, राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। आगे लिखें, मैकियावेली ने मानव संबंधी विचार, मैकियावेली ने मानव संबंधी विचार इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को, इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया, इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर ध्यान में रखकर दिया है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य जन्म से ही, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी, स्वार्थी, कायर, स्वार्थी, कायर, लालची, कृतज्ञ प्राणी है, प्राणी है। आगे लिखें, मनुष्य का जब आपसे कोई काम पड़ता है, जब आपसे कोई काम पड़ता है तो ऐसे पेश आता है कि, ऐसे पेश आता है कि वह अपने बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देगा, दांव पर लगा देगा, दांव पर लगा देगा। जैसे ही उसका काम, जैसे ही उसका काम निकल जाता है, काम निकल जाता है, वह आपको भूलने में, आपको भूलने में, आपको भूलने में क्षण मात्र भी नहीं लगाता, क्षण मात्र भी नहीं लगाता। मैकियावेली कहते हैं कि मानव जीवन में, मानव जीवन में धनोपार्जन की, धनोपार्जन की, धनोपार्जन की, धनोपार्जन की प्रवृत्ति, धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, ठीक है। मैकियावेली कहते हैं कि, मैकियावेली कहते हैं कि, कहते हैं कि मनुष्य अपनी, मनुष्य अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा,
मनुष्य अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा अपेक्षा अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। आगे लिखें, मैकियावेली का कथन है मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के गम को आसानी से भूल जाता है, परंतु पितृधन को कभी नहीं भूलता। परंतु साथियों, पितृधन को कभी नहीं भूलता। ठीक है, इतना हो गया। आगे लिखें, अर्थात मैकियावेली ने मानव स्वभाव को बुरा बताया है। मैकियावेली मनुष्य के सद्भावना, सामाजिकता एवं अच्छे गुण भी देखता है। अच्छे गुण भी देखता है। मैकियावेली ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अच्छा बताया है। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कैसा बताया? अच्छा बताया है। ठीक है भैया, तो ये क्या था आपका? ये था आपका मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैंने आपको बोला, आप लोगों ने लिखा, बहुत ही बेहतरीन आप लोग पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। आप लोग साथियों प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम लोग, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। मैकियावेली का अगला जो टॉपिक है वो है मैकियावेली का राज्य पर विचार क्या है। मैकियावेली का राज्य पर क्या विचार है मेरे साथी? हम जानते हैं कि जो मैकियावेली थे, मैकियावेली ने साथियों राज्य संबंधी जो विचार दिया है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राज्य पर जो उन्होंने विचार दिया वो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में दिया। कौन सी पुस्तक में? द प्रिंस में दिया। और द प्रिंस पुस्तक में हम जानते हैं मैकियावेली ने साथियों निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया।
निरंकुश निरंकुश राजतंत्र का क्या किया है, समर्थन किया है। तो मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अपनी किस पुस्तक में, तो द प्रिंस पुस्तक में इन्होंने समर्थन किया है। मैकियावेली ने कहा कि जो राजा जो होता है, राज्य में कौन होता है, तो राजा होता है। जो राजा होता है, राजा को प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए। ये कहते हैं कि राजा को क्या करनी चाहिए, राजा को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। राज्य की या प्रजा की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। साधन तो, जो साधन होंगे, साधन तो स्वतः आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। साधन तो स्वतः आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। तो भैया मैकियावेली कहते हैं कि जो राजा है, राजा को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी साधन का प्रयोग करे, लेकिन राज्य की सुरक्षा उसका क्या है, मुख्य कार्य है। तो राज्य की सुरक्षा की चिंता राजा को करनी चाहिए। वह जिन भी साधन का प्रयोग करेगा वह स्वतः आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। वह स्वतः ही आदरणीय और पवित्र माने जाएंगे। जो मैकियावेली थे साथियों, मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है कि साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। तो साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। यानी कि जो आपका उद्देश्य है, जो आपने श्रेष्ठ माना है, उसमें यदि आपको सफलता मिलती है तो वह स्वतः ही साधन को सफलता इसमें मिल जाती है। तो साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। ये किसका प्रसिद्ध कथन है, तो ये मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन माना जाता है। मैकियावेली कहते हैं राज्य का आधार क्या है, शक्ति है। मैकियावेली ने कहा कि राज्य का आधार क्या है, राज्य का आधार शक्ति है। राज्य का आधार क्या है, शक्ति है। राज्य का आधार शक्ति है। राज्य का मुख्य आधार शक्ति का अर्जन, शक्ति का परिरक्षण और शक्ति का प्रसार है। राज्य का आधार क्या है, राज्य का आधार शक्ति का क्या है, शक्ति का अर्जन, शक्ति का परिरक्षण, शक्ति का प्रसार करना है। तो राज्य का आधार शक्ति को अर्जन करना है, शक्ति को अर्जित करना है, शक्ति का परिरक्षण करना है, उसकी रक्षा करनी है, शक्ति का प्रसार करना है, उसको जीतना है, प्रसार करना है, जगह जगह पर अपना विकास करना है, फैलाना है अपनी शक्ति को। तो राज्य का आधार शक्ति है। राज्य का शक्ति का अर्जन, शक्ति का परिरक्षण, शक्ति का प्रसार करना ही राज्य का आधार माना जाता है। ये कौन कहते हैं, तो ये मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली ने कहा कि राजा को अपना संपूर्ण ध्यान राज्य की सुरक्षा पर केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो स्वतः आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। तो मैकियावेली कहते हैं कि राजा को राज्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। किस पर भैया, और सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।
जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। जनता पर क्या करना चाहिए? जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजा जो है वो कोई भी साधन अपना सकता है। समझते रहिएगा। ये कहते हैं मैकियावेली कि राजा को जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजा किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है। राजा को साधन अपनाते समय उचित या अनुचित का ध्यान नहीं देना चाहिए कि साधन उचित अपनाया है चाहे अनुचित अपनाया है, लेकिन क्या है, नियंत्रण स्थापित होना चाहिए और राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। मुख्य कार्य है राज्य की सुरक्षा करना और जनता पर नियंत्रण स्थापित करना। और जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वह किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है, और साधन उचित है या अनुचित है वह इस बारे में कतई न सोचे भाई साहब, वह कतई ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे। मैकियावेली ने साथियों राजा को शेर एवं लोमड़ी का उदाहरण देकर के बताया। जो मैकियावेली कहते हैं कि राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राजा को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और लोमड़ी की तरह उसको चालाक भी होना चाहिए। तो राजा के लिए उन्होंने शेर और लोमड़ी का उदाहरण दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये कहते हैं कौन? मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं कि राजा का काम है काम करना, गलतियां गिनना नहीं है, कमियां गिनना नहीं। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को जब राज्य की सुरक्षा के लिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, और वह किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है। वह इस बात पर ध्यान ना दे कि साधन उचित है या अनुचित है। कहते हैं राजा को राज्य की सुरक्षा करने के लिए वह किसी भी साधन का उपयोग कर सकता है, किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उचित या अनुचित के बारे में ना सोचे। अंत में कहते हैं मैकियावेली कि जब सभी साधन विफल हो जाएं, जब राज्य की सुरक्षा के लिए जब सभी साधन विफल हो जाएं, तो राजा को धर्म का सहारा भी ले लेना चाहिए। तो राजा को धर्म का सहारा भी ले लेना चाहिए। तो राजा को धर्म का सहारा भी ले लेना चाहिए। तो राजा को धर्म का सहारा भी ले लेना चाहिए जब सभी साधन विफल हो जाएं, तब की स्थिति ये कर रहे हैं साथियों। क्योंकि जो धर्म होता है, धर्म लोगों को पंगु बना देता है, धर्म लोगों को पंगु बना देता है। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों कि धर्म भीरु पुरुष धर्मवीर पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं, चोट खा लेते हैं, लेकिन बदला नहीं लेते। तो धर्मवीर पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं, चोट खा लेते हैं लेकिन बदला नहीं लेते। क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है, धर्म लोगों को अल्प बुद्धि का बना देता है, कम बुद्धि का बना देता है। देखिए, एक तरफ होती है आस्था, एक तरफ होती है तर्क। आस्था और जो तर्क है, ये इन दोनों में कहीं ना कहीं भाई साहब बहुत उच्च लेवल की डिबेट होती है। आस्था जो है, आस्था आपको सिर्फ मानना सिखाती है कि ये ऐसे चली आ रही है कहाँ साहब, कई पीढ़ियों चली आ रही है, हम भी मानेंगे, मानते चले जाओ। लेकिन जो तर्क है, तर्क आपको जानना सिखाता है, ये आपको सवाल पैदा करना सिखाता है, आपको सवाल पूछना सिखाता है। इसलिए साथियों, यदि सरकारें
यदि सरकारें धर्म का प्रयोग राजनीति में कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको वो मानसिक तौर पर पंगु बनाना चाहती हैं। ये कौन कह रहा है? ये मैकियावेली कह रहे हैं साथियों, कि राजा को जब सभी साधन विफल हो जाएं तो राजा को धर्म का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है। और बड़ा खूबसूरत सा कथन दिया कि धर्मभीरु पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं। साथियों, चोट खा लेते हैं लेकिन बदला नहीं लेते। तो तुम धर्म के नाम पर व्यक्ति का किस प्रकार से खून खोलता है? लेकिन व्यक्ति का भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, इन सब के प्रति खून नहीं खोलता, क्योंकि ये देश की दोस्तों सच्चाई है मेरे साथी। क्योंकि आप लोगों का जो जन्म हुआ वो तो हुआ कि आप लोग देश के लिए बहुत बेहतरीन योगदान देंगे, लेकिन आप लोगों को इन सरकारों ने पंगु बना दिया, अल्प दिमाग से आपको मानसिक गुलाम बना दिया। साथियों, ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात क्यों कर रहा हूं? इस बात की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साथियों मैकियावेली की बात चल रही है, और मैकियावेली खुद कहते हैं कि धर्म लोगों को पंगु बना देता है। वही आगे चल कर के साथियों आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। मार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम की गोली के समान है। ये मेरे विचार नहीं है, ये मैकियावेली के विचार हैं, ये मार्क्स के विचार हैं, ये मैकियावेली के विचार हैं। ये धर्म, तो चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर? मैकियावेली का राज्य पर विचार। तो एक बार पुनः देखें हम लोग। मैकियावेली ने, साथियों हम जानते हैं कि मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, और किस पुस्तक में किया है? द प्रिंस नामक पुस्तक में किया है। साथियों, मैकियावेली प्रारंभ में गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक था, हम जानते हैं, लेकिन इटली की तत्कालीन परिस्थितियों को उसने देखा कि इटली में कैसे लोग हैं, और लोगों के हिसाब से उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। निरंकुश राजतंत्र का उसने समर्थन किया। मैकियावेली कहता है कि जो राजा है, जो निरंकुश राजतंत्र में जो राजा होगा साथियों, राजा को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो स्वतः आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। तो राजा को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन चाहे कोई भी हो, जो भी साधन अपनाएगा वह साधन स्वतः आदरणीय एवं पवित्र माना जाएगा। तो सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। मैकियावेली कहते हैं साथियों कि राज्य का आधार क्या है? राज्य का आधार शक्ति है। राज्य का आधार शक्ति का अर्जन, शक्ति का परिरक्षण और शक्ति का प्रसार करना है। शक्ति का प्रसार करना है। मैकियावेली ने साथियों, मैकियावेली ने कहा कि राजा को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, और जब सभी साधन विफल हो जाएं तो उसको धर्म का सहारा भी ले लेना चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है। ये कथन मैंने आपको बताया मेरे साथी, है ना। मैकियावेली कहता है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और जो शेर है शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। तो ये जो है, ये मैकियावेली का राज्य पर विचार है कि हमने देखा कि राज्य पर क्या विचार है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, राजा को एक प्रकार से बहादुर बनाना चाहते हैं, चालाक बनाना चाहते हैं, किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है वो, है ना। सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए उसको, जनता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, है ना। तो इन सब बातों पर हमने को चर्चा करी। फटाफट इसे लिख लीजिए, बहुत जल्दी सभी साथी लिखेंगे। चलिए लिखें भाई, लिखिए भाई साथी। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए कहा, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए कहा कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो स्वतः ही आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। साधन तो स्वतः ही आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। आदरणीय एवं पवित्र माने जाएंगे। अगर लिखें, मैकियावेली ने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए, बल्कि यह बताने का प्रयास किया कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए। कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए। कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है, साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। साध्य की सफलता साधन को सफल बना देती है। मैकियावेली के अनुसार राज्य का आधार शक्ति है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि राज्य का आधार शक्ति है, किसका कथन है, तो मैकियावेली का। तो राज्य का आधार शक्ति है। मैकियावेली कहते हैं कि राज्य का मुख्य आधार शक्ति का अर्जन, शक्ति का परिरक्षण, शक्ति का परिरक्षण शक्ति का परिरक्षण एवं शक्ति का प्रसार करना है। तो राज्य का मुख्य आधार शक्ति का अर्जन, शक्ति का परिरक्षण एवं शक्ति का प्रसार करना है। देखिए, मैकियावेली कहते हैं कि राजा को अपना संपूर्ण ध्यान राज्य की सुरक्षा
राज्य की सुरक्षा एवं जनता पर नियंत्रण स्थापित करने में, जनता पर नियंत्रण स्थापित करने में केंद्रित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि राजा जनता पर नियंत्रण स्थापित करते समय, नियंत्रण स्थापित करते समय किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है, किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है, किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है। यदि सभी साधन विफल हो जाएं, यदि सभी साधन विफल हो जाएं, यदि सभी साधन विफल हो जाएं, तो राजा को धर्म का सहारा ले लेना चाहिए, धर्म का सहारा ले लेना चाहिए, धर्म का सहारा ले लेना चाहिए। क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है, मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है, लिखें, धर्मभीरु पुरुष स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं, चोट खा लेते हैं, लेकिन बदला नहीं लेते, लेकिन बदला नहीं लेते। आगे लिखें, मैकियावेली कहते हैं कि लिखिए, मैकियावेली कहते हैं कि राजा को राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए धर्म का सहारा ले लेना चाहिए, लेकिन स्वयं धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, लेकिन स्वयं धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। इसी के कारण मैकियावेली के विचारों की, इसी के कारण मैकियावेली के इस विचार की आलोचना हुई। आलोचक कहते हैं कि एक तरफ मैकियावेली राजा को धर्म का सहारा ले लेने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ राजा को धर्मनिरपेक्षता की भी बात कहता है, वहीं दूसरी तरफ राजा को धर्मनिरपेक्ष रहने की भी बात कहता है, वहीं दूसरी तरफ राजा को धर्मनिरपेक्ष रहने की भी बात कहता है। दोनों एक साथ, दोनों विशेषताएं एक साथ होना संभव नहीं है, दोनों विशेषताएं एक साथ संभव नहीं है।
तो ये था साथियों हमारा मैकियावेली का राज्य पर विचार। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, राजा को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयोग किया गया है, राजा को धर्म का भी सहारा ले लेने की बात की गई है, राज्य का आधार शक्ति माना गया है। तो याद रखेंगे साथी ये सभी बातें आप लोग, ठीक है भैया। तो ये है आपका राज्य पर विचार, मानव स्वभाव पर विचार, ठीक। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर होगा अपना बहुत ही बेहतरीन, हॉब्स के ऊपर बात करेंगे। एक प्रसिद्ध कथन है हॉब्स का कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। क्योंकि साथियों इस कथन के पीछे बड़ी मोटी तगड़ी कहानी है। क्योंकि जब हॉब्स अपनी माँ के पेट में था तो उस समय इंग्लैंड में राजसत्ता और जनसत्ता के बीच संघर्ष चल रहा था और संघर्ष में साथियों भयावह स्थिति थी। इस भयावह स्थिति का जो असर पड़ा हॉब्स की माँ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा। तो असर ये पड़ा साथियों, ये प्रभाव ये पड़ा कि हॉब्स की जो माताजी थी जिनकी हॉब्स उनके पेट में था, तो उस समय इतनी भयावह इंग्लैंड में इस स्थिति का भयावह प्रभाव था। तो ये प्रभाव उसकी माँ पर भी पड़ा। कहते हैं ना कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाना। तो हार्मोन्स इस प्रकार इम्बैलेंस हुए कि हॉब्स को जो जन्म देना था वो 9 महीने में देना था, बल्कि ये जो हॉब्स था ये 7 महीने में ही पैदा हो गया था। किसकी वजह से? डर की वजह से, भय की वजह से। इसलिए इसने कहा है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ध्यान रखेंगे सभी साथी। तो मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, ये किसका कथन है? तो ये हॉब्स का कथन माना जाता है। तो हॉब्स का सामाजिक समझौता, लॉक का सामाजिक समझौता, रूसो का सामाजिक समझौता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लॉक से भी क्वेश्चन पूछा गया और भाई साहब रूसो से भी क्वेश्चन पूछा गया, हॉब्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो के चैप्टर, हॉब्स, लॉक, रूसो। और तीनों ने ही सामाजिक समझौते पर अपना विचार दिया है। कभी कभी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें पूछ लेता है इसका तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौते का तुलनात्मक उल्लेख कीजिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, जिंदाबाद रहें, मस्त रहें। नमस्कार।